हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग और नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं, किसी को भी जानने के लिए उसको दो तरह से हम पहचान सकते हैं, या तो उसके नाम से या उसके आकार से। नाम से हम किसी इंसान को उसके नेम वाइज जान सकते हैं कि उसका नाम क्या है, या हम उसको समझ सकते हैं, या फिर हम उसको उसके आकार से जानेंगे, उसके साइज से जानेंगे। तो अब हम नंबर्स को जब जानने की बात करते हैं, अपने नंबर्स की पहचान की बात करते हैं, तो नंबर्स में हम उसको दो तरह से जान सकते हैं। पहला, नेम वाइज, कि उसका नेम क्या है, नंबर्स नेम। ठीक है, नाम से हम जानेंगे कि उसका नंबर नेम्स क्या है। दूसरा, हम समझ सकते हैं उसके साइज से। साइज कैसे? या तो उसका साइज स्मॉल होगा, या तो उसका साइज लार्ज होगा, या वो छोटा होगा या वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दो तरह से हम अपने नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम उसको साइज़ वाइज कैसे आप समझ सकते हो, कैसे आकार के ज़रिए आप उसको पहचान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल्स लिया है। ये 1 डिजिट है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है, ये छोटे से बॉक्स में आ गया। ठीक, यहाँ 11 है, 1 है। आप नंबर्स मत देखो, आप डिजिट देखो। यहाँ पे 1 डिजिट है, छोटा बॉक्स है। यहाँ 2 डिजिट है, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना। यहाँ पे आपको 3 डिजिट है, उससे बड़ा बॉक्स बना। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे उससे बड़ा बॉक्स बना। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम नंबर्स को उनके साइज़ वाइज हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। तो ये जिसमें जितने ज़्यादा नंबर्स हैं, जो जितना ज़्यादा लार्ज है, वो उतना ही बड़ा है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ठीक है, अब जब आपने समझ लिया कि नंबर्स के साइज़ वाइज आपको समझ में आ गया, तब आपको हम बताते हैं कि कंपेयरिंग करना। कैसे कंपेयर करोगे आप, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए अब आपको पहला एग्जांपल जैसे मैंने दिया हुआ है, पहले में 92, दूसरा है 392, तीसरा है 4456 एंड फोर्थ है 89742। ओके गाइस, तो अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, ओनली 2 नंबर्स। यहाँ पे कितने हैं, ओनली 3। इधर कितने हैं आपका, ये आपका है 4 डिजिट, और यहाँ पे कितना है 3 एंड 2 5 डिजिट। तो ये आपके नंबर वाइज आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन इसमें ज़्यादा बड़ा है और कौन इनमें सबसे छोटा है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप जो है कंपेयर करने के लिए आप साइज़ वाइज देख लिए कि कैसे आप कंपेयर करोगे। तो इसमें आपको क्या बच्चों पता चलेगा कि ये आपके जो लास्ट वाला नंबर है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, आपका सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नंबर। ठीक, ये किससे बड़ा है, इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट्स हैं। और ये बड़ा है इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। और ये बड़ा है इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट हैं। ओके, इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करना सीख गए कि कैसे आप नंबर कंपेयर करोगे साइज वाइज। दूसरी बात, अब सेकंड ऑप्शन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन में ये है आपका 1902 1920 9201 9210। इसमें आप देखेंगे
कि यहाँ पे भी 4 डिजिट हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस फॉर्म में जब आपको कंपेयर करना हो तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि इसका नेम पता हो। नेम वाइज जब पता हो जाएगा तब हम इसको कंपेयर कर सकेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, साइज़ में तो सब बराबर दिख रहे हैं। साइज़ में जब बराबर दिखें तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेम वाइज उसको कंपेयर कर लेंगे हम। अब नेम वाइज करने के लिए तो उसको हमें नेम पता होना चाहिए, संख्या का नाम पता होना चाहिए, नंबर नेम्स। ओके, तो नंबर नेम पता करने के लिए हमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया। जैसे आपने पढ़ा है कि क्या होता है वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है 100, ये क्या है 1000। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 8456। मतलब ये क्या है इकाई, ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़ा, ये क्या है हज़ार। तो इसको हम क्या कहेंगे 8456। ठीक है, इस तरह से हम अपने नंबर का नेम पता कर लेते हैं। नंबर नेम हमें ज्ञात हो जाता है, हमें पता चल जाता है इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब जब आपको पता चल गया कि नंबर हम कैसे पता करते हैं, संख्या का नाम, अब जब संख्या का नाम लेना आपको आता है तब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, हम ऐसे ही काउंट करेंगे। देखेंगे पहले 1000 में कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। 1000 के हिसाब से हमको ये अंदाज़ा लग गया कि ये दो नंबर्स एक साथ और ये दो नंबर्स एक साथ, ये ग्रेटर देन है दोनों किनसे, इन दोनों से। ठीक है, अभी इतना समझते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब यहाँ पे हम 1000 में तो दोनों सेम सेम है। अब इन दोनों में कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। इसके लिए हमने काउंट किया वंस, टेंस, 100, 1000। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 वाला सेम है, 9 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे भी है। 100 वाला भी सेम है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो क्या देखेंगे हम, टेंस वाला देखेंगे। वंस, टेंस, टेंस यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे टेंस क्या है 1 है। तो कौन सा इसमें बड़ा होगा, ऑब्वियस है 1 बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जब 1 बड़ा है तो ये हो गया ग्रेटर देन, ये कंपेयर कर लिया हमने। अब हम इसमें कंपेयर करते हैं। इसमें कंपेयर करने के लिए देखते हैं क्या 1000 पे 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1000 तो दोनों सेम है। 100 का देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 100 पे 9, 100 पे 9 सेम। देन अब हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, टेंस यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे टेंस क्या है 0 है। तो कौन सा बड़ा है, हमारा ये वाला नंबर बड़ा है। इस तरह से हम बता देंगे कि 1902920920 और 9210। इस तरह से हम इसको बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब जब आपको ये बात पता चल गई कि हम कैसे कंपेयर करते हैं नंबर को, कि कौन सी नंबर बड़ा है, कौन सा लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, तो फिर अब हम आपको बताते हैं
कि एक क्वेश्चन है 7835, इसमें आपको क्या करना है, इससे आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, नंबर बनाना है इसकी हेल्प से। ये नंबर जो दिए हैं आपको, इन्हीं की हेल्प से आपको बनाना है बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो अब हम इसको बनाने के लिए आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या होना चाहिए। क्या है नंबर्स 1 2 3 4, यानी क्या बनेगा, 1000 में बनेगा, 1s 10s 100 1000। अब थाउजेंड्स में बनने के लिए हमें सबसे बड़ा सबसे लार्ज नंबर चाहिए है। तो सबसे लार्ज बनने के लिए हमें 1000 के प्लेस पे सबसे लार्ज नंबर रखना पड़ेगा। तो सबसे लार्ज नंबर कौन सा है इसमें, सबसे लार्ज नंबर इसमें हमको देख रहा है 8। ठीक है, तो हम सबसे लार्ज नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या, लार्ज नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे किसको, 8 को। 8 को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब बचा 8 को हटाने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, 735। अब हम 100 के प्लेस पे किसको रखेंगे, सैकड़े के स्थान पर। देखिए सैकड़े के स्थान पर हमें रखना है 100 के प्लेस पे जो सबसे बड़ा हो। इन तीनों में कौन बड़ा है, 7 को उठा के यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब देखते हैं, हम 7 को भी निपटा दिया, बचा क्या, बचा हमारे पास 3 और 5। अब टेंस के प्लेस पे किसको रखेंगे, टेंस के प्लेस पे रखेंगे 5 को। ओके, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी बना रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास सिर्फ 5 निपट गया, बचा क्या 3 को उठा के रख देंगे। ये हमने बना ली क्या, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। ओके, अब हम आते हैं सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यही काम करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा करेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, सबसे छोटी है इसमें 3। 1000 के स्थान पे क्या रख देंगे, 3। उसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 3 के बाद है 5। 5 को यहाँ कर देंगे, फिर 7, फिर 8। ये आपका बन गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जब आपको सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना आ गया, कंपेयर करना आ गया, तब हम बात करते हैं आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। अब आपको समझ में आएगा असेंडिंग ऑर्डर, अब आपको समझ में आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए क्या होता है, आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम। असेंडिंग मीन्स होता है आपका छोटे से बड़ा, मीन्स स्मॉल टू लार्ज। ओके, स्मॉल टू लार्ज। एंड डिसेंडिंग क्या होता है, लार्ज टू स्मॉल। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, इसको करना है आपको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले तो हम देख लेते हैं साइज वाइज। साइज वाइज कंपेयर करने के लिए देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों एक साथ पहले आएंगे और ये दोनों एक साथ बाद में आएंगे। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है, तो छोटा कौन सा है, 100 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5, तो ये, और यहाँ पे क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 वाले को 5 7 1, ये बड़ा है,
ये छोटा है आपका, इसको लिख दिया। इससे बड़ा क्या है 8 4 7। ठीक, अब इन दोनों की बारी आई, इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम देख रहे हैं साइज वाइज तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड की प्लेस पे क्या है 8, यहाँ पे थाउजेंड की प्लेस पे क्या है 9, कौन सा छोटा होगा ये वाला। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 3 2 0, देन फाइनल जो सबसे लार्ज है 9 7 5 एंड 4। इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद अब आइए पढ़ाते हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट, क्या करना होता है इसमें, लार्जर टू स्मॉलर जाना होता है। जो सबसे लार्ज है उसको सबसे पहले, जो सबसे स्मॉल है उसको सबसे बाद में। अब इसमें देखेंगे हम पहले कि साइज़ वाइज आप अगर इसमें पहले कर सकते हो तो देख लो। पहले साइज़ क्या है इसके, इसमें कितने डिजिट हैं आपके 4 डिजिट, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 4। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में है। यहाँ पे तीनों में क्या है साइज़ इक्वल है, बट अब इसको हम नेम वाइज देखेंगे। यहाँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे क्या है 7, यहाँ थाउजेंड पे क्या है 7, यहाँ पे थाउजेंड पे है 5। ठीक है, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, सबसे बड़े जो होता है उसको लिख लेना होता है। तो सबसे बड़ा जो है वो तो हमें साफ दिख रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 85400। देन अब इससे बड़े जो सबसे बड़ा हो गया तो कंप्लीट हो गया, बचे ये तीनों। इनमें कौन सबसे बड़ा है भाई, इनमें सबसे बड़ा वो होगा जिसका 1000 पे ज़्यादा होगा नंबर। 1000 पे यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 7, यहाँ 5, ये तो छोटा है। ये 7 है, ये 7 है। अब हम देखते हैं क्या और क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ये बड़ा हुआ, इसको लिख दिया क्या हो गया 7 8 6 1। ओके, अब क्या है ये है 7 5 0 0, बचा क्या ओनली 5000, 5 0 0 एंड 0। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमने पढ़ लिया कि अपने नंबर्स को जानने के लिए हमने जो पढ़ा, पहले तो उसका नेम पढ़ा कि उसका दो तरह से हम बता सकते हैं, या तो नेम वाइज या तो साइज़ वाइज। साइज़ वाइज मैंने बताया आपको कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से कंपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग करने के बाद आपको नंबर नेम्स बताया मैंने कि नंबर नेम्स के वाइज आप उसको कैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने आपको करके दिखाया कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, यह आपका कंप्लीट हो गया। गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्द ही मैं इसके आगे का पार्ट लेके आऊँगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।